नमस्ते सर। हाय। हाय आरती, नमस्कार। एंड सर प्लीज जितने व्यूअर्स हैं और हम सबको आशीर्वाद दे दें, क्योंकि हम वर्चुअली ही आशीर्वाद ले लेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। साक्षात तो ले नहीं पा रहे हैं चरण स्पर्श करके, बट ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए सर हम सबको। आशीर्वाद तो देने के लिए वो स्वयं भगवान बैठे हुए हैं। मैं तो यहाँ अपने को ही आशीर्वाद देने में लगा हुआ हूँ कि देखिए, फिट फिट रहने का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि इस लॉकडाउन में वरना हम लोग खा खा के मोटे हो जाएंगे। देखिए, आपका ये खत्म करूंगा मैं और फिर घर में ही हाँ टेनिस खेलूंगा, है हाँ। ना। एंड आपकी हाँ, मैं टेनिस रॉजर ट्रेनिंग रॉजर सेशन फेडरर है का ना। बहुत हाँ बड़ा फैन हूँ। रॉजर फेडरर का, देखिए ये रॉजर फेडरर की कैप पहनी हुई है हाँ। और जस्ट रेडी। इसके बाद में अपने ही लिविंग रूम में मैं टेनिस खेलूंगा ताकि कुछ एक्सरसाइज हो जाए, है ना। क्या अदरवाइज बात है बहुत सर। स्वास्थ्य सबसे तो पहले बताइए अपना। 30 साल बाद। हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, ठीक है, मैं बता हम कह दूंगा रहे जी। 30 साल बाद सडनली वापस भक्तिमय हो चुका है पूरा टेलीविजन। महाभारत, विष्णु पुराण, कृष्णा, सब शुरू हो चुका है। आपने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का दौर आएगा। सो आपको क्या फीलिंग है इस चीज को लेके? मैं ओवरवेल्म्ड फील कर रहा हूँ। आई एम रियली रियली वेरी वेरी ओवरवेल्म कि 30 वर्षों के बाद भी लोगों ने इतना सर पे बिठाया है, सर आंखों पर बिठाया है, ये कभी सोचा नहीं था। आरती, मैं सच्ची कहूँ, हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे ना, तो हम लोगों ने ये सोचा नहीं था कि हम कोई इतना बड़ा कोई महान काम करने जा रहे हैं। क्योंकि हाँ रामायण तो हमको पता है, क्योंकि हर घर में रामायण की चौपाइयाँ गाई जाती हैं। और हाँ रामायण लोग रामायण जो धारावाहिक सागर साहब ने बनाया था इतना पॉपुलर हो गया था। लेकिन महाभारत इतना उससे भी आगे निकल जाएगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मतलब। बन गया। अब एक भारतीय टेलीविजन के इतिहास का एक वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ पन्ना बन गया। हाँ और उसके बाद में 30 वर्षों के बाद में ये जो रिस्पांस देख रहा हूँ, ये बिल्कुल ही अपेक्षित नहीं था। इसका कारण ये है कि महाभारत पिछले 30 वर्षों में आरती लगातार किसी न किसी चैनल के ऊपर इसका टेलीकास्ट चल ही रहा है। आई थिंक हाँ, इट इज वन ऑफ सही द बात है। मोस्ट व्यूड बहुत। सीरियल ऑफ हाँ टेलीविजन। हाँ। हाँ उसके बाद इसको लाइव जो आ रहा था, अभी अभी कलर्स के ऊपर जो आ रहा है, अभी जो मैं नंबर्स देख रहा हूँ, जो टीआरपी रेटिंग्स के नंबर्स आए हैं, इट इज द नंबर 1 शो टुडे ऑन हाँ। कलर्स। आई एम एब्सोल्युटली अमेज्ड। एंड ये सारा श्रेय जो है, एक तो कोरोना वायरस को जाता है और हाँ दूसरा दूसरा देखिए, कोरोना वायरस से हम लोग लॉकडाउन लॉकडाउन में तो अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आज लोगों के पास इतने सारे विकल्प हैं। आज केवल टेलीविजन नहीं, आज 50 टेलीविजन चैनल्स हैं, नेटफ्लिक्स है, डिजिटल कितना है। हाँ ओटीटी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग तरह के। उसमें केवल भारतीय नहीं, लेकिन विदेशी मूल के, अरेबियन मूल के, इजरायली मूल के प्रोग्राम्स आ रहे हैं, चाइना, सारे। हाँ कोरिया, पूरे विश्व से कार्यक्रम है। उसके बावजूद लोग इस सीरियल को देख रहे हैं, महाभारत को। हम्म। मैं अपने सारे भारतीयों को पूरे विश्व में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने ये जो सम्मान दिया है, इससे मैं वास्तविक रूप से गदगद हूँ। और मैं अपनी पूरी महाभारत टीम की ओर से आप सबको धन्यवाद अदा करता हूँ। कलर्स की टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू। सर, ये एक पहल तो कहेंगे सरकार ने शुरू की, एंड चैनल ने पहल की कि 30 साल बाद सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करें, कम्युनिकेट, तो और ज्यादा रीच होगी। बट आपने भी एक पहल की है सोशल मीडिया पे पॉजिटिविटी की। उसके बारे में बताइए, एंड वो आपको क्यों लगा कि अब जरूरी है ये चीज? मैं 30 वर्षों में एक्सक्यूज मी, हम्म। पिछले 30 वर्षों में मेरा जीवन भी उतार चढ़ाव से गुजरा है। चढ़ाव में कोई सोचता नहीं है, जब जीवन ऊपर जा रहा होता है तो सोचने की फुर्सत नहीं होती। हाँ, हाँ सब सक्सेस में मगन होते हैं।
लेकिन जब जीवन के कुछ निर्णय गलत हो जाते हैं, गाड़ी ढलान पर आ जाती है, तो आपको वो सोचने पर विवश करता है कि अरे ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो मैंने नहीं सोचा था। हाँ तो लेकिन मैं हारता नहीं हूँ, मैं हारता नहीं हूँ। मैं मुझे नेल्सन मंडेला साहब का एक कोटेशन बहुत अच्छा लगता है, कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है। He has said, I never lose, I either win or I learn। तो हाँ। जब जब हमको लगता है कि अरे ये तो मेरा गलत डिसीजन हो गया, ये क्या हो गया, मैं कहाँ एक गर्त में आके गिर गया, ये लॉस नहीं है, ये हार नहीं है। भगवान सीख है। आपको एक लेसन दे रहे होते हैं हम्म। कि इससे सीखो और हाँ फिर से अपने मन को मजबूत बनाओ, ढाढ़स बांधो और उठकर उस पथ पर चलते बनो, चलते रहो, चलते रहो। क्योंकि सक्सेस जो है वो जीवन का पथ जो है वो केवल रोज पेटल से भरा हुआ नहीं है। कभी किसने नहीं कहा है? होता है, आप बिल्कुल। हर हाँ हर व्यक्ति का जीवन देख लीजिए, नेल्सन मंडेला का देख लीजिए, महात्मा गांधी का देख लीजिए, जितने सारे हमारे तिलक जी, आगरकर जी, शहीद भगत सिंह, जितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने हमारे महान संत रहे हैं, उनका जीवन देख लीजिए। पूरे विश्व में मार्टिन ल्यूथर किंग को देख लीजिए, सबको देख लीजिए। इनका जीवन जो है वो कांटों भरी भरी राह रहा है। हाँ। तो कांटे संघर्ष तो के बिना आएंगे कुछ ही नहीं मिला आएंगे। है किसी को। हाँ, तो उन कांटों के ऊपर से भी चलकर जाना है और दुनिया को एक अच्छी राह दिखानी है। ये जो एक मन में विश्वास होना चाहिए, मन में एक तरह की ज्योति हमको जलाते रहना चाहिए। वो गाना है ना एक हिंदी फिल्म का, ज्योत से जो ज्योत हाँ, जलाते जो चलो, जलाते चलो, की गंगा बहाते प्यार की रहो। गंगा वैसे हाँ ही बहाते चलो। आशा की गंगा बहाते रहो। देखिए आज मैं देखता हूँ पिछले 30 वर्षों में कुछ हो जाता है, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। खास करके हाँ। खास करके जो विद्यार्थी हैं वो हम्म। थोड़े से मार्क कम पड़ गए, आत्महत्या कर ली। अभी मार्क आपका रिजल्ट भी नहीं आया है, उस प्रेशर में आकर आत्महत्या कर ली या कर गलत लेते हैं। मार्ग पर चल चल दिए। ये जो मैं देख रहा हूँ निराशा का वातावरण, इससे मुझे तो लोग लगा क्या रिजेक्शन नहीं एक्सेप्ट कर पाते, फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर पाते। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। फेल्यूर इज अ पार्ट ऑफ द गेम। फेल्यूर इज हम्म। देयर टू टीच यू। हम्म। Don't lose hope. Don't lose hope हम्म। in your own capacity, in your own capability, and fight life. Fight with double vigor. Fight with double zeal. कि मैं जीत के दिखाऊंगा, है ना? तो that is हाँ why I thought कि आज देखिए हमने जब महाभारत 30 साल पहले की तो ऐसा फेसबुक वगैरह कुछ नहीं था, ट्विटर वगैरह कुछ नहीं था। तो अब हाँ। मैंने जब महाभारत आ रहा था तो मैंने सोचा एक थॉट क्यों नहीं मैं डालूं कि देखिए महाभारत से हम क्या सीखते हैं। आज हमने इतने अर्बनाइज्ड सिटीज बना लिए, हम कहते हैं उसको ग्लोबल विलेज, पर क्या ये हाँ विलेज है? क्या ये विलेज है? हमने एक्चुअली विलेजेस को काट कर, जंगलों को काट कर हमने अपने रैन बसेरे बना हाँ लिए, बड़ी बड़ी हाँ। बिल्डिंगें बना ली। हाँ, और वो पशु पक्षी प्राणी जो हैं वो बेचारे घूम रहे हैं यहाँ वहाँ, कहाँ जाए कहाँ जाए। देखिए संजय गांधी नेशनल पार्क के अगल बगल में मुंबई में इतना सारा हाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। एक तरफ में बोरीवली बन गया, एक तरफ में थाना बन गया, मुलुंड बन गया, और वो बेचारे प्राणी कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो वो भूले भटके आपकी बस्ती में आ जाते हैं और तो हाहाकार मच हाँ जाता है कि ये देखिए अर्बन सिटी में आ गया। वो हाँ। अर्बन सिटी में नहीं सीता आया है, घुस आया या आप उसके तेंदुआ आ जंगल में गया। घुसे हो। देखिए जब खांडव वन दिया गया था महाभारत में युधिष्ठिर और पांडवों को, तो उन्होंने हाँ भी उसको इंद्रप्रस्थ बनाने के साथ में वहां हाँ खांडव प्रस्थ जो बना, तो वो पूरे हाँ जंगल को काट दिया, पशु पक्षियों को मार दिया, हाँ अग्नि ने अपनी भूख जो है वो मिटा हाँ ली। आज भी हम वही कर रहे हैं 5000 वर्षों के हाँ। बाद, 10,000 वर्षों के बाद। तो मैंने एक डाल दिया उसके ऊपर कि क्या हम सीखने वाले नहीं हैं? हमको सीखना होगा। आज भी देखिए ये हाँ आज 40-50 दिन हो गए हैं, 40-50 दिनों में इतनी शांति थी। हाँ, मैंने हाँ अपने यहाँ पर मैंने खिड़की में वो बर्ड फीडर्स लगा के रखे हुए हैं कि चिड़िया आ हाँ जाए,
तोते आ जाएं। मेरे यहाँ पे इतना सारा अगल बगल में ग्रीनरी है, बहुत सारे हाँ पक्षी हैं। हाँ, तो मैंने बर्ड हाँ फीडर्स लगा के रखे हैं। बात मानिए मेरी, 50 दिनों में ये ऐसा हो रहा है कि 2-2 दिन में एक एक बर्ड फीडर खत्म हो रहा है। इतने पंछी आ और रहे हैं, इतने पक्षी आ हाँ रहे हैं। इतना अच्छा लगता है। मैं सुबह जब 6 बजे उठता हूँ, 5, साढ़े हाँ 5, 6 बजे, एक्चुअली चिड़िया आ रही है, तोते आ रहे हैं, वो ग्रेन हाँ खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये जो शांति है, हमको इसके बाद बरकरार रखनी है, बरकरार हाँ रखनी है। अभी अगर ये खुल जाएगा और हम फिर से नॉइज पोल्यूशन करना शुरू कर देंगे, तो हमने लॉकडाउन से क्या सीखा? कुछ हमने नहीं। अपने आप को बचा लिया हाँ कोरोना से, लेकिन जैसे ही बाहर जाने की सुविधा मिल गई, हमने फिर से वो ध्वनि प्रदूषण करना शुरू कर दिया। हमने क्या सीखा? आपको ये तय करना होगा। इसीलिए मैं फेसबुक के माध्यम से वीडियोस डालता हूं। यू विल हैव टू डिसाइड वेदर यू आर अ मैन विद ब्रेन और यू आर अ हाँ ब्रेनलेस ट्विट। हाँ If we continue to do this same mistake of noise pollution, then we are nothing more than brainless twits who are हाँ refusing to learn anything from social media, from internet. आज आपके हाँ पास इतना इतना सारा डेटा इंटरनेट के माध्यम से आपके आपके फोन में आ हम्म, रहा है, लैपटॉप में आ रहा है। आर यू विलिंग टू लर्न और नो? If you are not willing to learn, you are the stupidest man, the stupidest species on this planet. You know, तो that's why I एक्चुअली am doing all this. महाभारत में इतना कुछ सीखने जैसा है। हाँ किसी ने कह दिया, आई एम सॉरी, ये मेरा चाय का समय है, तो मैं बीच बीच में चाय की कोई चुस्की बात लेता हूँ। नहीं। चाय की चुस्की 4 बजे की, 4 बजे चाय की चुस्की, जो नहीं लेगा, अरे तो उसने क्या पाया। तो एनीवे, हाँ यस महाभारत महा को हाँ जीवन का दर्पण हम कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि उसमें सब कुछ है। ये एक चीज मैंने बता दी। दूसरा देखिए, हम कहते हैं कि आज साइंस एडवांस हो गया है क्योंकि आईवीएफ आ गया है, हाँ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मैं हम्म आपको बताना चाहता हूँ, ये इन विट्रो मैं एक वेटरनरी सर्जन हूँ। ये हाँ आईवीएफ जो यहाँ पर आया है ह्यूमन बीइंग्स में, जो हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, कहते हैं इसका हाँ एक्सपेरिमेंट वेटरनरी में शुरू हुआ है। हाँ रेमंड्स एक बहुत पहले बड़ी कंपनी है, उनका धुलिया में महाराष्ट्र में शीप फार्म था। हाँ उस शीप फार्म के ऊपर एक सीनियर वेटरनेरियन ने, एक रेमंड्स कंपनी ने लैब वहां पे प्रस्थापित की थी, और वहां पर ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके एम्ब्रियोज बनाते थे। और शीप हाँ में ये हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि शीप में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है। ये एम्ब्रियो अच्छा ट्रांसफर जो है महाभारत में भी आपको दिखता है, हाँ आप समझे? तो ये सुभद्रा, बलराम, ये एम्ब्रियो हाँ ट्रांसफर के बेबीज हैं। ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हाँ के बेबीज हैं। हाँ नियोग संतति क्या है? नियोग संतति एक अलग एक सामाजिक परिकल्पना थी, जिसका आज हमने अडॉप्शन कर लिया, लेकिन उस जमाने में उसका एक अलग रूप था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आज हमको लगता है कि आज हमने साइंस को एडवांस कर लिया। साइंस, तत्कालीन साइंस एडवांस था। हाँ ये तो है। हम मतलब उन्होंने आज जो किया मानते वो तो हम हैं, अभी तक वहां पहुंचे भी नहीं है नहीं, कई कहीं चीजों नहीं में। पहुंचे। आज मुझे बाण बताइए ऐसा, जो क्षेपणास्त्र बताइए, जो हाँ आग्नेयास्त्र तो आ गया, मिसाइल आ गया, हाँ हाँ समय सूचक बाण जो हम कहते हैं, हाँ वो गाइडेड मिसाइल आ गया। तो ये सारे हाँ मिसाइल, पर्जन्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, हाँ, समय हाँ सूचक बाण, ये सब तो ये पहले से सारे ही थे। अब जाकर हमको समझ में आ रहा है कि इनका क्या रूप हाँ रहा होगा। तो हम जो कहते हैं कि आज हम प्रगत हो गए हैं, आज हम मॉडर्न हो गए हैं, मैं कहता हूं महाभारत कालीन समाज हमसे कहीं और ज्यादा प्रगतिशील बहुत था, हाँ हमसे सही कहीं बात है। और अधिक मॉडर्न था। एंड वी हैव हम्म, लॉट्स टू लर्न फ्रॉम दैट। So let us start respecting our own ancient knowledge pool and learn from that knowledge, and take pride in our country's own ancient scriptures ki, oh, this knowledge is from my एक्चुअली country, you know। यस और सबसे बहुत बेहतर हाँ जो समाज को सीखने के लिए है, वो तो भगवत गीता है।
हाँ एक व्यक्ति अपना जीवन यापन कैसा करे, कैसे करे, हम हाँ किस प्रकार से लोगों के साथ बर्ताव करें जीवन में। देखिए आज की आपकी जो जनरेशन है 20 समथिंग हाँ में, आज आप IIM से कुछ कर लेते हो, इंजीनियरिंग करके आप अपना करियर जल्दी शुरू कर देते हो, ठीक है। हम्म, तो आपको जीवन में सारे युधिष्ठिर नहीं मिलने वाले। हाँ सही बात है। आपको दुर्योधन भी मिलेंगे, शकुनी भी मिलेंगे, दुशासन भी मिलेंगे, हर द्रौपदी का हाँ शीर हरण भी होगा। जो हो रहा है हाँ आज 5000 वर्षों के बाद भी हमारा महिलाओं हम्म, की ओर देखने का दृष्टिकोण बदला नहीं है। हाँ साथ ये सब दिखाने के लिए हमको अंग है जो हमको सिखाएंगे कि हमको क्या हाँ करना है, किस प्रकार से करना। जीवन यापन करना है। That's why I'm appealing to all the young generation. You must watch and read Mahabharata and Bhagavad Gita now in your 20s, so you can यस take सर। better decisions in your career. और 60 इनफैक्ट के कितनी बार भी सुनो सर, हर बार आपको एक नई सीख मिलेगी और आपको अपनी समस्या का हल भी मिलता है उसमें। Exactly. अगर आपको समस्या का हल 60 और 65 में मिला तो how is it going to help in your career? It will not help in your हाँ career, you know. यस सर। So that's the most important thing, and that's why I would appeal to all my fans and your fans on Saas Bahu Sazish. You know, watch this serial on Colors worldwide. I think it's a very good thing that Colors is doing, and the world audience today will see it. I remember in the 90s, 91, 92 में Mahabharat was shown on BBC 1 and 2. And there हाँ were so many. जब मैं थिएटर करता था लंदन में, I was doing 4.5 years I was in हाँ London and I used to do theater and radio. हाँ तो मेरा एक हाँ अंग्रेजों के बीच में एक फैन बेस बन गया था, and it's so nice. ओ It's so nice because they used to watch Mahabharat on BBC 1 and 2. So I'm very happy, and thank you very much for giving me this opportunity to reach out to all your young audience who's so Insta savvy, and यस talk to them. Thank you very much. सर। Please watch Mahabharat and learn from it. Fantastic सर dialogues. Focus on the dialogues. Immortal हाँ dialogues written by Dr. Rahim Masoom Raza. Focus on them. यस सर, एक चीज जानना चाहेंगे, आपकी महाभारत बनी, कृष्णा बना, विष्णु पुराण बना, उसके बाद अभी स्वास्तिक प्रोडक्शन ने भी महाभारत बनाई, एंड मतलब वो भी एक तरफ से बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, सौरभ राज जैन और सुमेध मुगदालकर को। आपने उनको देखा जो मतलब उनकी भी कोशिश थी। Unfortunately, I have not seen a single episode except for the first opening episode of Balaji's Mahabharat. I have not seen anything, so I am unable to comment on it. You know, Okay. but I just wish that anyone who makes Mahabharat gives enough time to research. The actors give enough time to research their characters. They are not simple characters. They're characters with gravity. There is lots in that each character. Each character has something to teach you. So don't think आपने टॉल्ले बना लिए और 6 पैक्स ऐप बना लिया और आप बन गए दुर्योधन. No, Duryodhan is nothing to do with physicality. Duryodhan is an attitude. Arjun is an attitude. Dhritarashtra is an attitude. They represent certain qualities in man. So learn those qualities and then act and write and whatever. I'm sure you will be successful because this industry is full of talented people. I'm sure Yes, Saurabh sir. is a talented man. And my best wishes to him in his career. And but you guys, channels must give enough time to the producers to make. Please change. Yeah, जब आप ये कर रहे actually. हो ना, बड़े बड़े ऐसे सब्जेक्ट हाँ, हाथ में लेते हो, तो ये सास बहू बहुत सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है. है। You हाँ, give Ekta and Swastik Productions enough time to write and do research and make these episodes, weekly episodes, and they will do a fantastic job. They are very highly yes. creative people. I know that. सर 23 साल की उम्र में आपने कृष्ण का किरदार किया था, एंड इस उम्र तब आपकी क्या फीलिंग रहती थी सर, जब आप मतलब कहेंगे जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण ज्ञान दे रहे थे आप,
और आपकी उम्र, मतलब हम लोग तो शायद सोच भी नहीं सकते कि हम उतने एनलाइटन हो सकते हैं। अभी भी हम रोज पढ़ते हैं भागवत गीता तो हमें समझ में आता है, अच्छा ये ऐसा है, इसका ऐसा मतलब होता है। 23 साल की उम्र में आपने किया ये कैरेक्टर, कितनी लाइफ बदली है, उस वक्त के पल हमारे साथ शेयर करिए कुछ। नहीं, देखिए क्या है, लोगों को लगता है कि ये ऐसे बड़े कैरेक्टर्स का आपका जब चयन हो जाता है, यू आर कास्ट एज दीज कैरेक्टर्स, यू रीड अ बुक एंड देन यू आर रेडी. No, it doesn't happen like that. You know, I was lucky, and I would हम्म। say I was preordained to perform this character, जिसके कारण भगवान ने मुझे एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में जन्म दिया. वो ब्राह्मण परिवार ऐसा था, मेरे माता पिता ऐसे थे, वो इतने इतने ज्ञानी थे कि वो हम्म। उन्होंने कभी किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया. वो नहीं मनुष्य थे। को मनुष्य के रूप में देखते थे. वो हम्म। किसी को ऊंच नीच का भेदभाव उन्होंने कभी हाँ। किसी के साथ नहीं किया. वो वेदांती थे. वो आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को पढ़ते थे. वो संत हम्म। ज्ञानेश्वर जी के ज्ञानेश्वरी को पढ़ते थे. वो अलग अलग महाभारत की टीका टीका और समीक्षा जो लोगों ने लिखी है संतों ने, उनको हम्म। पढ़ते थे और हम बच्चों को पढ़ाते थे. सो वी वर ब्रॉट अप इन अ अच्छा, वेरी ब्रॉड माइंडेड एनवायरनमेंट. और तो मतलब बहुत बचपन हमको से ही आप साहित्य, ये सब किताबों का ज्ञान मिलता रहा है आपको? एब्सोल्युटली, 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 एब्सोल्युटली. तो ये एकदम से नहीं होता, एकदम से नहीं होता. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान की कहीं ना कहीं इच्छा रही होगी कि ये हाँ। जो आत्मा है, ये जो जीवात्मा है, इसको नीतीश भारद्वाज के रूप में भेज दो नीचे. हैं. और हाँ। पता है आपको, मेरा जन्म भी रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, जो कि भगवान अरे। कृष्ण का भगवान हाँ कृष्ण का हाँ। जन्म नक्षत्र है. यू नो. हाँ हाँ। तो हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये मुझे ऐसा लगता कनेक्शन है, है। कोई कनेक्शन भगवान ने स्वयं करके भेजा है, जिसके कारण पहले से ये एक तरह से मेरा फाउंडेशन बनता गया. और एक हाँ। दिन जब मुझे ये रोल मिला, आई वॉज एबल टू परफॉर्म. इसमें मेरा कुछ नहीं है. मैं विथ ऑल ड्यू ह्यूमिलिटी आई वुड लाइक टू से, अगर कोई त्रुटि रह गई होगी, कहीं मैं कम पड़ गया होऊंगा, that is my shortfall and shortcoming as a human being. Otherwise, whatever I have performed, it is thanks to God. Thanks to God. सर कोई एक Aarti, I have डायलॉग या to कोई log बड़ी। out. सर I हाँ, have to इसीलिए log out. लास्ट I हम have यही to कह log रहे हैं out because 4:30 कि I have another session. सर जाने से पहले यदा यदा ही धर्म से अगर आपसे सुन ले तो अच्छा लगेगा सर। जी, एक डायलॉग आपका सुन नहीं पा रहा हूँ. कह रहे हैं, जाने से पहले यदा यदा ही धर्म से आपसे सुनना चाहेंगे सर, प्लीज। दोबारा नहीं बुलाना है. अरे नहीं नहीं, वापस जुड़ेंगे, लेकिन सर अभी एटलीस्ट अब हम सबको सुना दीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. ठीक है. थैंक यू सो मच सर। थैंक यू. एंड थैंक यू. मतलब बहुत ही अच्छा लगा सर। एंड प्लीज स्वस्थ रहिए और हमें ज्ञान देते रहिए। एंड शायद इस पीढ़ी को अब सबसे बुलाते ज्यादा रहिए, जरूरत है। बुलाते रहिए. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू इंटरेक्ट विद योर जनरेशन एंड योर फैंस यस। एंड गाइड व्हाटएवर लिटिल नॉलेज आई हैव. ब्राह्मण का काम ही होता है ज्ञान को बांटना, क्योंकि ज्ञान को बांटने से वो बढ़ता है. बढ़ता है। आई एम हैप्पी टू डू दैट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सर। नमस्ते। थैंक हाँ, यू. थैंक यू सर। धन्यवाद. धन्यवाद. ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे.